मुख्तलिफ़ सूबों के लोग हैं, या सदूर हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसके अलावा भी बाज़ लोगों की ख्वाहिश थी कि वो ये नॉमिनेशन, किसी पे कोई कदगन नहीं है, किसी पे पाबंदी नहीं है, लेकिन ये 11 जो हैं ये फ़िलहाल हमें मौसूल हुए हैं, और 5 बजे तक हमने जैसे बताया कि लोग ये नॉमिनेशन कागज़ वसूल कर सकते हैं और कल 10 से 12 बजे तक जमा करा सकते हैं। ये लंबी कहानी है, हम इसके लिए शायद ये मौजूद वक्त नहीं है। हमने सिर्फ आपकी इस शदीद गर्मी के अंदर आपके इंतज़ार को महसूस करते हुए आपको आज की तफसीलात से आगाह करना था। और शाम को अगर ज़रूरी हुआ तो इलेक्शन कमिश्नर जो हैं हमारे राना सनाउल्लाह साहब, वो आपसे गुफ्तगू करेंगे। अब तक की जो सूरत हाल थी वो आपको, चूँकि आप मुंतज़िर थे, हमने ज़रूरी समझा कि आपको आगाह कर दिया जाए। अच्छा, ये 11 नॉमिनेशन पेपर सिर्फ मियाँ साहब के हुए हैं? जी हाँ, ये बड़ी तादाद में जमा कराने की वजह क्या होती है? बस मुख्तलिफ, देखिए टेक्निकल नहीं है, मुख्तलिफ सूबों के लोग हैं, या सदूर हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसके अलावा भी बाज़ लोगों की ख्वाहिश थी कि वो ये नॉमिनेशन, किसी पे कोई कदगन नहीं है, किसी पे पाबंदी नहीं है, लेकिन ये 11 जो हैं ये फ़िलहाल हमें मौसूल हुए हैं, और 5 बजे तक हमने जैसे बताया कि लोग ये नॉमिनेशन कागज़ वसूल कर सकते हैं और कल 10 से 12 बजे तक जमा करा सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे कौंसलर की नशिस्त के लिए लोग सर देने पे राज़ी हो जाते हैं। ये अजीब इत्तेफाक है कि हर बंदा मियाँ साहब का तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा तो बनना चाहता है, उम्मीदवार बनने की किसी में जुर्रत नहीं है, क्यों? वो कायद है। देखें, आप इन चीज़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। PMLN जो है वो N स्टैंड्स फॉर नवाज़ शरीफ, और इस पार्टी की बुनियाद उन्होंने एक लिहाज से रखी। ये जमात जो ड्राइंग रूम्स तक महदूद हो चुकी थी, ये जमात जो अपना अवामी तशख़्ख़ुस खो चुकी थी, ये जमात जो वोटर्स तलाश करती फिरती थी, इसको ज़िंदा किया, इसको मैदान अमल में लेके आए, इसको इक़्तिदार में लेके आए। तो ये नवाज़ शरीफ हैं जो उस मुस्लिम लीग को जो पाकिस्तान की तख्लीक के बाद गैर मुतहर्रिक हो गई थी और नापैद हो गई थी, उसको न सिर्फ ज़िंदा किया, मुतहर्रिक किया, फ़ाल किया और एक अवामी जमात बनाया। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, वो इस वक्त मौजूद हैं, और ज़ाहिर है कि उनके होते हुए कम लोग ये ख्वाहिश करेंगे कि वो सदारत की कुर्सी पे बैठे। ड्राइंग रूम में मुस्लिम लीग नून किन अदवार में गई? क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ये अब लंबी कहानियाँ, ये लंबी कहानियाँ हैं, हम इसके लिए शायद ये मौजूद वक्त नहीं है। हमने सिर्फ आपकी इस शदीद गर्मी के अंदर आपके इंतज़ार को महसूस करते हुए आपको आज की तफसीलात से आगाह करना था। बहुत शुक्रिया। जी, मैं सिर्फ ये एक सवाल नहीं, सिर्फ मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि आज जो हमारे पास इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए उनको सदर नामज़द करने के लिए दूर दूर से मियाँ नवाज़ शरीफ के चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं, और गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, इस्लामाबाद से, तमाम सदूर या जनरल सेक्रेटरी ने नुमाइंदगी की है अपने सूबे की, और उन्होंने आके नॉमिनेशन फॉर्म हमसे वसूल किए हैं, और वसूल करके हमें यहाँ पर उन्होंने इनको जमा कराने का जो वक्त है उनको बताया गया है कि कल सुबह 10 बजे वो जमा कराएंगे इन फॉर्म्स को इलेक्शन कमिश्नर के पास। चीफ इलेक्शन कमीशन जो कि मंजूर हुआ CWC से, उनकी मीटिंग आज भी है। इस वक्त 3 बजे से लेकर 4 बजे तक उनकी मीटिंग है। राना सनाउल्लाह साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और बाकी इलेक्शन कमीशन भी यहाँ मौजूद है। और उसके बाद कल 10 से 12 तक इलेक्शन कमीशन ये नामज़दगी फॉर्म्स वसूल करेंगे, और 1 बजे स्क्रूटनी के बाद 3 बजे वो अनाउंस करके लिस्ट लगा देंगे कि कौन कौन इस वक्त नॉमिनेशन के फॉर्म्स लेके और कौन कौन कैंडिडेट हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा अहम बात ये है कि ये जो फॉर्म्स, जो कागजात नामज़दगी हैं, वो किसी के लिए भी ओपन है। जो शख्स आना चाहे वो आके ले सकता है, इस पर कोई कदगन नहीं है, मगर जो लोग लेने के लिए आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर नामज़द करने के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया।